इस्लाम धर्म को समझने की कोशिश करें, लगातार एपिसोड वाइज मैं पेश कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है, इसका मतलब लोग देख रहे हैं। अब चाहे बुरा कमेंट हो या अच्छा कमेंट हो, मेरा जो काम है वो संदेश देना। जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जिन्हें बात अच्छी लगती है वो अच्छे कमेंट करते हैं, जिन्हें बात अच्छी नहीं लगती है वो अगेंस्ट में कमेंट करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है नियंत्रित करने वाला। उसी तरह अल्लाह का मतलब होता है हर ऐब से पाक। चूँकि अरबिक वर्ड है और 99 नाम है अल्लाह के। अलग अलग भाषा में हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पालनहार, भगवान, गॉड, जिस तरह से लगातार मैं बातें कर रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सभी का जो है वो बात करने का अपना ढंग एक होता है और सभी को जो है इबादत का अपना एक ढंग है। जिस लैंग्वेज पे वो इबादत करे, ऐसा नहीं कि जो दुनिया का पालनहार है वो इंग्लिश नहीं जानता है, या फिर जिस लैंग्वेज पे और भी बातें की जाती है पूरी दुनिया में तो वो नहीं जानता है। क्योंकि कुदरत जो है उसका मतलब ही होता है वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, हर चीज़ पर कादिर है। चाहे कोई किसी लैंग्वेज में बात करे या नहीं करे, इशारे में बात करे, वो रब है, वो बात जानने वाला है। इससे पहले भी मैंने डिफ़ाइन किया है, काफ़ी लोग जो है वो अपने कमेंट कर रहे हैं। तो ये सिफत जो है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब सिस्टम जो होता है वो किसी भी धर्म का एक अपना सिस्टम होता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में दिया गया है कि सारे धर्म को समान रूप से जो है यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं और यहाँ पर लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने चॉइस से, अपनी पसंद से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर किसी को भी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने में रोकने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी को आज़ादी दी गई है। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर और लागू होती है कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय का हो, अगर किसी दूसरे समुदाय को पकड़कर जबरन उससे कोई अल्फाज कहलवाए तो ये संविधान के खिलाफ है और गुनाह है। उसके अलावा अगर मान लिया किसी को जबरन, जैसे अगर कोई नन मुस्लिम है उसे कोई मुस्लिम अगर जबरन कलमा पढ़ा लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ऐसा नहीं कि वो इस्लाम कबूल कर लेगा, क्योंकि ज़ुबान से सिर्फ इकरार करना और दिल से इकरार नहीं करना इस्लाम में नहीं है। अगर हम सुलह हुदैबिया के बारे में बात करते हैं तो उस दौर में एक ऐसा सिचुएशन आया था कि जब पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का अपने लोगों के साथ निकलते हैं जाने के लिए ताकि वो वहाँ पर हज कर सके, लेकिन जो मक्का के लोग थे, जो विरोधी थे, रास्ते ही में उन्हें रोक लिए और एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि अब से कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का आते हैं तो उन्हें कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा, प्रताड़ित नहीं करेगा, और जो विरोधी हैं वो भी अगर जाते हैं उनकी ओर तो उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। उसके अलावा कि इस बार हज करने के लिए रोका जा रहा है, दूसरे साल स्थिति को देखते हुए मौका दिया जाएगा। तो जब ये बातें हुई तो साहबा कराम जो हैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अनुयायी हैं, उनके फॉलोवर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम एक तरफा एग्रीमेंट को मान लेते तो ये हमें समझेंगे कि हम लोग डर गए। लेकिन पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टकराव जो है ये बेहतर नहीं होता है, ये स्थिति अभी नहीं है कि हम टकराएं। वापस लौट गए। अब जब वापस लौट गए, सुलह हो गई, तो एक दूसरे के पास आना जाना शुरू हो गया, लोग आने जाने लगे। अमेरिका का राइटर लिखता है कि जहाँ मुसलमानों का जो है हथियार नाकाम हो गया था, वहीं मुसलमानों का तरीक़ा ने जीत हासिल कर लिया था। क्योंकि एक साल के अंदर अंदर जब विरोधियों ने आना जाना शुरू किया और मुस्लिमों का जो कल्चर देखा, जो तरीक़ा, जो अखलाक देखा,
तो लगभग 10,000 जो विरोधी थे वो इस्लाम कबूल कर लिए थे। और ये इस्लामिक हिस्ट्री में सुलह हुदैबिया के नाम से है। इसी के बारे में अमेरिकन राइटर ने लिखा था कि जहाँ मुसलमानों का हथियार हार गया, वहीं पर उसकी सोच, उनका तरीका, विचारधारा ने जीत हासिल कर ली। और इसी के बाद मक्का कब्जा हुआ है, वो भी बिना जंग किए। तो यहाँ से उन लोगों को भी सवाल मिल जाता है, जवाब मिल जाता है सवाल का, कि जो लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है वो हथियार के बल पे इस्लाम को फैलाने में कामयाबी हासिल की है। तो वो लोग कहते हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं या फिर जो लोग इतिहास नहीं जानते हैं, समझदार उसे कहा जाता है जो किसी भी बात को पहले समझ लेते हैं उसके बाद कहते हैं, और नासमझ उसे कहा जाता है जो पहले कह देते हैं बाद में सोचते हैं। तो मेरा जो भी संदेश है वो एजुकेटेड पर्सनालिटी, जो सभ्य समाज के हैं, जो लोग सही सोच रखते हैं, किसी भी धर्म को आप फॉलो करें, आपको उस धर्म को फॉलो करने का पूरा राइट है, उसका प्रचार प्रसार करने का राइट है, जैसा कि मैंने कहा संविधान में दिया हुआ है। लेकिन दूसरे धर्मों के लोगों को टॉर्चर करना, उसे प्रताड़ित करना, जबरन उससे धार्मिक नारे लगाना, ये इंसानियत के नाते में भी देखा जाए तो बुरा है और संविधान के दायरे में भी बुरा है। क्योंकि ये उसे डर होता है जो सिमट रहा है। अगर आप सच्चे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरता वो है जो वाकई जिनको शक होता है कहीं कि हम सच्चे हैं या नहीं हैं। तो इंसानों को जो अधिकार दिया गया है, आज़ादी दी गई है, वो उसके अपने लिए दी गई है। उनकी आज़ादी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दी गई है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय का भी कोई ऐसा करता है तो हम उसकी खंडन करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं, इसलिए कि इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं हैं।